सलमान साहब अभी भी है और ताकतवर है और कहीं नहीं जा रहे हैं। ये चुनाव सलमान साहब 100% लड़ेगी। 100% कहाँ, 200% फरुखाबाद जनपद का मतदाता बहुत बुद्धिजीवी है और उसे मालूम है हमें कहाँ वोट करना है। पहली बार वो जब वो चुनाव लड़े 2014 में मैं चुनाव लड़ा था, तब वो सलमान साहब को 1 लाख वोट मिला था। जब दोबारा मैं 2019 में चुनाव लड़ा तो सलमान साहब को मात्र 50,000 वोट मिले और मुझे लगता है इस बार चुनाव आएगा होगा तो वो 50,000 के भीतर ही उनका बेटा रहेगा, इसके ऊपर नहीं है। श्रीमती लुईस खुर्शीद, इन्होंने कई वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी फर्रुखाबाद का प्रतिनिधित्व किया। वैसे फर्रुखाबाद की जनता इस परिवार को पूर्णतया नकार चुकी है, दुत्कार चुकी है, धिक्कार दे चुकी है। ये तो पिटे पिटाए मोहरे हैं। जिसको फर्रुखाबाद की जनता ने नकार दिया हो, 2,500 वोट मिला हो, विधानसभा का चुनाव हार गए, इतने वोट तो हमारे यहाँ नगर पालिका में एक सभासद को मिल जाते हैं। ये कि आज फर्रुखाबाद यूनाइट हो चुका है, एकत्रित हो चुका है ऐसे लोगों के खिलाफ जो केवल चुनाव में ही सक्रिय होते हैं। जनता इनको अच्छी तरीके से जान चुकी है, बहुत पहले से जानती है। ये लोग केवल चुनाव के समय में फर्रुखाबाद आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, बाकी इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तो बिगुल बज चुका है। अब अगर आप उसकी आवाज़ों को सुनना चाहते हैं, तो उसे महसूस करना चाहते हैं, तो आपको चुनाव के बिगुल की बारीकियों को समझना होगा। और ये बारीकियां आपको सत्ताधारी दल व विपक्षी दलों द्वारा किए गए कार्यक्रमों में देखने को मिल जाएंगी, जिनके माध्यम से एक दूसरे पर आरोप व प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये सब आपको राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में देखने को मिल जाएगा। जनपद में इस समय चुनावी माहौल बन चुका है। सत्ताधारी दल के सांसद फिर से तैयारी में विरोधियों पर हमलावर हैं, तो वहीं अलायंस हो जाने के बाद भी बिना किसी मामले के तय होने से पहले ही कांग्रेस के सलमान खुर्शीद के चुनाव लड़ने का 100% दावा किया जा रहा है। उधर बीते कई वर्षों से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य समाजवादी पार्टी की ओर से दावेदारी की कतार में लगे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद जनपद में गजब की राजनीति की बिसात है। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, परंतु शह और मात का खेल शुरू हो गया है और धीरे धीरे जनपद में ऐसे हालात आने वाले हैं कि कौन शह देगा और कौन मात खाएगा, ये सब साफ होने वाला है। यदि सच कहें तो भाजपा की ओर से 2024 व 2019 जैसा माहौल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जनता ने भाजपा के राजा वजीर व प्यादों को हर पहलू पर परखा है और हालातों को ध्यान में रखकर जनता का मिजाज कुछ और ही दिख रहा है। जनपद में चुनावी रंग अब साफ साफ दिखने लगा है और जनपद की जनता नेताओं को लेकर आंकलन करने में लगी हुई है। जिले में 3 प्रमुख चेहरे हैं। पहला चेहरा भाजपा के 2 बार के विजेता सांसद मुकेश राजपूत का है और सपा में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का, और तीसरा चेहरा कांग्रेस पार्टी से सलमान खुर्शीद का है। परंतु बीते कई माह से कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद व उनके परिवार ने जिले की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और सत्ताधारी दल विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। इसी के तहत बीते 14 अगस्त कमालगंज ब्लॉक परिसर में एक कार्यक्रम के अंत में सांसद मुकेश राजपूत ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, सही मायने में देखा जाए कि हमारे ही देश में हम लोग आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए 15 अगस्त की तैयारी कर रहे थे। उसके एक दिन पहले किस तरह से 14 अगस्त को विभाजन विविधता दिवस की बजाय कितने दुष्परिणाम झेलने पड़े देश को। अपने ही देश में लोगों को अपने देश में शरणार्थी के 6 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई, 6 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोगों को एक तरह से विस्थापित शिविरों में रहना पड़ा। अपने देश में ही विस्थापित शिविरों में रहना पड़ा, जबकि कोई भी देश में अपने देश में लोगों को अपने देश में विस्थापित शिविरों में रहना नहीं पड़ता। ये एक समय कहीं न कहीं कांग्रेस की जो विफलता थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विफलता थी, जिससे हमारे देश के लोगों को इतना बड़ा जो है कि विभीषिका का ध्वंस झेलना पड़ा। आज इतिहास का 14 अगस्त इतिहास का सबसे काला दिन है। तो मतलब हमारे देश का जो विभाजन हुआ है तो इसका मुख्य कारण क्या, मतलब नेहरू जी को या कांग्रेस को क्या कहेंगे? इसमें हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको टाल सकते थे, लेकिन उनकी हर धर्मता थी
उन्होंने किसी चीज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने के प्रधानमंत्री, यदि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान लेते, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान लेते, तो हिंदुस्तान को विभाजन विभीषिका का दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन पंडित जी अपनी हठधर्मता के कारण ये देश को विभाजन विभीषिका का दंश झेलना पड़ा, जिससे 6 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई और कम से कम 2 करोड़ लोगों को इसको अपने ही देश में शिविरों में विस्थापित की जीनी पड़ी। इसी के साथ बीते दिनों शहर की बूराबाली गली में स्थित एक कार्यक्रम के दौरान जब सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद ने बताया कि जल्द ही उनका पुत्र उमर खुर्शीद जिले में फर्रुखाबाद जोड़ो यात्रा निकालेगा, तब भाजपा के नगर पश्चिम अध्यक्ष विकास पांडे बिफर गए और जवाब देते हुए कहा, जब आप सलमान साहब की बात करते हैं तो उनके लिए एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ था, हेलीकॉप्टर मिनिस्टर। तो सलमान साहब जब मंत्री हुआ करते थे, उनके पास ऐसे दायित्व थे तो लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री के बाद अगर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो वो है सलमान खुर्शीद। और उसके बाद फर्रुखाबाद की इतनी दयनीय स्थिति, मुझे लगता है कि उनके समय में जितना फर्रुखाबाद टूटा बिखरा, इतना फर्रुखाबाद शायद ही कभी बिखरा हो। आज तो फर्रुखाबाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सांसद बना करके एकजुट है पूरा फर्रुखाबाद, और पूरा फर्रुखाबाद आज जितना एकजुट है इतना कभी नहीं हुआ। चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल चुनाव हो, और चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के, भारतीय जनता पार्टी की जीत ये दिखाती है कि आज फर्रुखाबाद यूनाइट हो चुका है, एकत्रित हो चुका है ऐसे लोगों के खिलाफ जो केवल चुनाव में ही सक्रिय होते हैं। मामला यही नहीं रुका, जवाबों की बौछार हो गई और एक के बाद एक शब्दों के हमले होने लगे और भाजपा नेता विश्वास गुप्ता ने कांग्रेसियों को घेरते हुए कहा, हुआ है फर्रुखाबाद में हमेशा गंगा जमनी तहजीब कायम रही है। हिंदू और मुसलमान मिलकर के यहाँ ईद, बकरीद, होली, दिवाली मनाते हैं। यहाँ पर उनको कहाँ से फर्रुखाबाद टूटा हुआ दिख रहा है। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल जी को कहाँ से भारत टूटा हुआ दिख रहा था। हमें याद है 2014 से पहले तो भारत टूटा हुआ था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तब से कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक को उन्होंने एक करने का काम किया। पूरा देश जुड़ा हुआ है और हमारी समझ नहीं आता है इस तरीके की यात्राओं से इनको लाभ क्या मिलेगा। जनता इनको अच्छी तरीके से जान चुकी है, बहुत पहले से जानती है। ये लोग केवल चुनाव के समय में फर्रुखाबाद आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, बाकी इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और रही बात फर्रुखाबाद की, फर्रुखाबाद में गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रही है और इस यात्रा से फर्रुखाबाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बताते चले कि नाराज कांग्रेसियों को सलमान खुर्शीद का परिवार मनाने में लगा है और बार बार जनपद में दस्तक देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काफ़ी समय बाद कांग्रेस कार्यालय का ताला खुला और जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी ने गिने चुने कांग्रेसियों के साथ कार्यालय पर झंडारोहण किया, परंतु भाजपाइयों ने उसमें भी तर्क खोज लिया और जिलाध्यक्ष द्वारा झंडारोहण करते समय चित्र देखकर भाजपाई नाराज हो गए। जिलाध्यक्ष द्वारा जूते पहनकर झंडारोहण करने वाली तस्वीर को देखकर भाजपा नेता सुधांशु दत्त द्विवेदी ने कहा, लोगों को राष्ट्रीय पर्व के प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है। जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, विधानसभा में बैठते रहे हैं, लोकसभा में बैठते रहे हैं, राष्ट्रीय पर्वों पर उसका क्या प्रोटोकॉल होता है इसकी जानकारी इन दोनों लोगों को नहीं है और इनको संस्कार विहीन नेता मानना चाहिए। इनके अंदर कोई संस्कार नहीं है। धार्मिक पर्वों पर, राष्ट्रीय पर्वों पर उनकी पवित्रता, उनकी निष्ठा व्यक्त करने का एक प्रोटोकॉल है, उसका इन्हें पालन करना चाहिए। अगर ये उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आते हैं या प्रोटोकॉल नहीं जानते हैं तो पहले इन्हें प्रोटोकॉल सीखना चाहिए।